होती है। तो मैं संतोष सर आप सभी का डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स में स्वागत करता हूं। यहाँ से रीडिंग स्किल्स जो है वो प्रारंभ होगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जहां कहीं भी ना समझ में आए उसको चैट बॉक्स में लिख करके कमेंट करिएगा। ओके, चलिए तो चलते हैं। रीडिंग स्किल्स क्या है? रीडिंग जैसे स्किल्स होती है, मैंने 3R बताए हुए थे, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक। तो वैसे ही एक जो है वो स्किल रीडिंग है। रीडिंग मतलब क्या? पढ़ना। पढ़ना, पढ़ करके सारा कुछ ग्रहण करना, पढ़ करके सारा कुछ ग्रहण करना। तो पढ़ करके ग्रहण करना, उसी को कहते हैं रीडिंग। और जो ही वही जब स्किल्स के रूप में आती है तो उसे जो है रीडिंग स्किल कहते हैं। जब उसको हम दक्षता के रूप में ग्रहण करते हैं तो रीडिंग स्किल्स के रूप में आती है। ओके, तो रीडिंग स्किल्स क्या है इसके बारे में जानकारी करते हैं, और बच्चों में रीडिंग स्किल्स का विकास कैसे करना है ये पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो अभी तो हम खाली आज रीडिंग स्किल के बारे में पढ़ेंगे कि रीडिंग स्किल होती क्या है। तो रीडिंग स्किल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रीडिंग क्या है, रीडिंग एक ग्रहण करना है। तो एक जो है ये क्या है, यह रिसेप्टिव स्किल्स है। रीडिंग जो है वो एक रिसेप्टिव स्किल्स है। वहीं राइटिंग होगी तो क्या होगी, वह एक्सप्रेसिव स्किल होगी। जबकि यहाँ रीडिंग है तो रीडिंग हम करते हैं तो सारा ग्रहण करते हैं, तो यह क्या है, एक रिसेप्टिव स्किल है। चलिए चलते हैं, तो क्या है इसके बारे में क्या बात करनी है वो चलते हैं। रीडिंग, रीडिंग इज द प्रोसेस, रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंप्रीहेंशन एंड डिकोडिंग सिंबल टू डिराइव मीनिंग फ्रॉम टेक्स्ट। यानी जैसे अगर कोई टेक्स्ट लिखा है, सपोज करो कि यहां से लेकर के ये, यहां से लेकर के यहां तक ही पूरा टेक्स्ट है, ये पूरा कंटेंट है। इस कंटेंट को पढ़ना, इस रीडिंग क्या है, रीडिंग एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया है किसी कंटेंट को समझना, कंप्रीहेंशन मतलब समझना, और उसको डिकोड करना, उसके सिंबल्स को डिकोड करना। रीडिंग किसी कंटेंट में लिखे हुए शब्द जो है, किसी कंटेंट में लिखे हुए शब्द जो है उसको डिकोड करना, उसके सिंबल्स को, और उसको समझना, समझ करके उसे ग्रहण करना, उसी को कहते हैं क्या, रीडिंग। वह रीडिंग जो है पुस्तक को पढ़ना हो सकता है, वह रीडिंग किसी किताब, किसी न्यूज़पेपर को पढ़ना हो सकता है, कोई म्यूजिक को पढ़ना हो सकता है। उसमें से जो शब्द है उन शब्दों को डिकोड करना और डिकोड करके समझना कि क्या लिखा हुआ है, तो उसे कहते हैं रीडिंग। जैसे यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, इस कंटेंट को मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंप्रीहेंशन एंड डिकोडिंग सिंबल्स टू डिराइव मीनिंग। ऐसे मैं एक एक शब्द को पढ़ रहा हूं और पढ़ करके मैं पूरा उसका मतलब निकाल रहा हूं, मतलब निकाल करके वो मैं उसको समझ रहा हूं। इसे कहते हैं क्या, रीडिंग। रीडिंग मतलब क्या कि जो शब्द लिखे हुए हैं उन शब्दों को कंप्रीहेंड करना, समझना। अब उसमें तीन बातें आती हैं, तीन बातें आती हैं। रीडिंग के तीन कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो कंपोनेंट है, वो पहला कंपोनेंट है डिकोडिंग। यानी डिकोडिंग का मतलब क्या, कि वह क्या लिखा हुआ है। जैसे जैसे मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जो है यह लिखा हुआ, एक यह लिखा हुआ है और एक यह लिखा हुआ है। यह दो दो जो लेटर हैं लिखे हुए हैं, तो इसको कहेंगे क्या, इसको कहेंगे पी और इसको कहेंगे बी। अब ये पी जैसा लिखा तो इसको पी कहेंगे, और ये बी जैसा लिखा तो इसको बी कहेंगे। वहीं अगर ये पी ही लिखा हुआ है, पी को हम यहाँ यह कह दें यह, तो पी को क्या लिखा हुआ है, तो पी को कहेंगे प। अब हम क्या कर रहे हैं, अक्षर जो लिखे हुए हैं उन अक्षरों को डिकोड कर रहे हैं। मतलब उसको क्या, किस प्रोनाउंस से, किस साउंड से उसको हम साउंड करेंगे, किस किस मतलब ध्वनि से उसको साउंड करेंगे। तो साउंड करने का जो प्रक्रिया है वही कहता है डिकोड करना। तो डिकोड करना, हम जब उसको पढ़ने के तरीके बदलते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है PEN, अभी हमने पढ़ा PEN, तो पेन, पेन क्या है हमने कहा इसको, तो पेन को हमने डिकोड किया। अब ऐसे ही PEN लिखा है, हमने इसको समझा, समझ करके जो है हमने इसको पढ़ा, पढ़ करके हमने इसको समझा। मतलब पहले तो हमने डिकोड किया, डिकोड करके समझा। तो दूसरी वाली प्रक्रिया जो है वो कहलाती है क्या, कंप्रीहेंशन, यानी समझना। PEN, पेन, अभी हो गया पेन। अब पेन को रिटेंशन करना, धारण करना। रिटेंशन, ये जो तीसरी वाली प्रक्रिया है उसे कहते हैं रिटेंशन करना, धारण करना। यानी पढ़ करके उसको समझना, पहले पढ़ना, पढ़ करके उसको समझना, समझ करके मस्तिष्क में रखना। तो रखना, यह जो तीन प्रक्रिया रीडिंग में चलती हैं। तो रीडिंग के तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट जो है वो डिकोडिंग, दूसरा कंपोनेंट जो है वह कंप्रीहेंशन, और तीसरा कंपोनेंट जो है वो रिटेंशन। ये तीन प्रकार की प्रक्रिया से रीडिंग का निर्माण होता है। चलिए यहां तक समझ में आया। तो रीडिंग जो है, रीडिंग क्या है, एक प्रकार की रिसेप्टिव स्किल है, और इसमें इसमें शब्दों को डिकोड करके हम उसको समझते हैं और समझ करके उसको स्टोर करते हैं। तो ये हो गया रीडिंग। रीडिंग के बाद हम आगे चलते हैं, रीडिंग के बाद आगे चलते हैं, अगली प्रक्रिया में आते हैं। जो है रीडिंग के बाद अब एक एक बात करेंगे, एक एक की बात करेंगे कि डिकोडिंग करना क्या होता है। डिकोडिंग करना क्या होता है, मतलब हमने कहा कि वहां पे तीन कंपोनेंट है, तीन कंपोनेंट है, एक पहला है डिकोडिंग है, दूसरा कंप्रीहेंशन, तीसरा रिटेंशन। तो पहले डिकोडिंग की बात कर लेते हैं। डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? डिकोडिंग मतलब होता है, डिकोडिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग अ प्रिंटेड वर्ड इनटू अ साउंड। यानी जो कुछ लिखा हुआ, उस जो प्रिंटेड वर्ड लिखा हुआ उसको साउंड में
उसको कन्वर्ट करना, जैसे DECODING डिकोडिंग, REFERS रेफर्स लिखा, तो मैं यहाँ एक एक शब्द एक एक लेटर को पढ़ करके उसको बोल रहा हूँ रेफर्स, तो इसी को कहते हैं डिकोड करना। यानी जो कुछ लिखा हुआ उस लिखे हुए को बोल करके उच्चारित करना, यानी जो प्रिंटेड वर्ड है उस प्रिंटेड वर्ड को साउंड में कन्वर्ट करना, उसे कहते हैं क्या, डिकोड करना कहते हैं। द टू स्किल्स इन डिकोडिंग, दो स्किल्स जो है जरूरी पड़ती है। अगर हमको डिकोड करना है किसी भी प्रिंटेड लेटर को, तो डिकोड करने के लिए दो स्किल्स की जरूरत पड़ती है। पहला स्किल जो है उसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन स्किल, और दूसरी स्किल्स जो होती है उसे कहते हैं वर्ड अटैक स्किल। दो दो कौशल की यहाँ जरूरत पड़ती है। अगर कोई भी लिखी हुई वस्तु है उसको, उस प्रिंटेड वस्तु को, प्रिंटेड शब्द को अगर हमको डिकोड करना है तो उसके लिए दो चीज की जरूरत पड़ेगी। पहला तो आइडेंटिफिकेशन स्किल्स। आइडेंटिफिकेशन स्किल्स का मतलब क्या, कि जैसे यह किस शब्द में लिखा, जैसे मान लो मैं ये कह दूं समथिंग जो है उर्दू में जैसा लिखा हुआ, तो उर्दू में क्या लिखा हुआ कुछ समझ में आ रहा है, नहीं, उर्दू में लिखा हुआ या नहीं समझ में आ रहा है। वहीं यह जो है अगर गुजराती में लिखा जाए तो ये आपको समझ में आएगा, ये आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं ये मात्रा ना दूं तो कमर जैसा कुछ दिख रहा है, तो कमल। अब ये अगर मैं इसी को हिंदी में लिख दूं तो ये आपको ये भी दिख रहा है, तो ये क्या लिखा है, कमल। तो यह अब आपको यह दिख रहा है, तो कमल, कमल, कमर, ये आपको दिख रहा है। तो ऐसे सबसे पहले इसको आइडेंटिफिकेशन करना, तो आइडेंटिफिकेशन की स्किल भी बच्चे के अंदर में आनी चाहिए कि वह उस प्रिंटेड वर्ड को आइडेंटिफाई कर सके। उस प्रिंटेड वर्ड को अगर आइडेंटिफाई कर पाता है तब तो वो समझेगा। जैसे यहाँ पे एक चित्र दिख रहा है, इस चित्र में क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे चित्र में तीन बच्चे दिख रहे हैं, वो तीनों बच्चे पुस्तकों को पढ़ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इन पुस्तकों को आइडेंटिफाई, मतलब ये चित्र को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद फिर दूसरी स्किल आती है, यानी पहले जो लिखा हुआ उसे लिखे हुए को पहले आइडेंटिफाई करना कि DECODING, तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इस पर वर्ड अटैक करना, वर्ड अटैक करना मतलब कि तुरंत से बोल देना डिकोडिंग, फिर REFERS, तो इसको तुरंत ये REFERS कहा तो ये होगा आइडेंटिफिकेशन। वही वर्ड अटैक क्या हो गया, तो रेफर्स, REFERS, तो रेफर्स टू द, अभी अटैक हो रहा है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग प्रिंटेड वर्ड इनटू अ साउंड। ऐसे हम पहले क्या कर रहे हैं, पहला जो हमारा प्रोसेस है वो आइडेंटिफिकेशन का है, कि आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रिंटेड, तो प्रिंटेड हमने यहाँ पे दो भागों में बदल दिया, प्रिंटेड तो प्रिंटेड हो गया। तो ऐसे प्रिंट और टेड को जो हम पहले पहचान रहे हैं फिर उसको एक साथ में बोल रहे हैं, उसे कहेंगे वर्ड अटैक। ये दो स्किल जो है डिकोडिंग करने के लिए जरूरी होती है। तो डिकोडिंग करने के लिए आइडेंटिफिकेशन और वर्ड अटैक स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। यानी रीडिंग करने के लिए डिकोड करना होता है, कंप्रीहेंड करना होता है और रिटेंशन करना होता है। तो डिकोड करने के लिए दो प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, आइडेंटिफिकेशन और वर्ड अटैक। अब बात करते हैं कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन करना क्या है, समझ करना क्या है। इट इज द डिफाइंड एज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट मैसेज। उसमें क्या लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट मैसेज है उसमें, जैसे अब ये यहीं से यहां तक की लाइन है, ये जो लाइन है इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, यहां से यहां तक की लाइन में क्या लिखा हुआ है इसको समझना। ये यहाँ इस लाइन में यही लिखा हुआ है कि यह परिभाषित करती है कि उस टेक्स्ट मैसेज में क्या लिखा हुआ है, उसका स्तर क्या है। एज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट मैसेज, जो टेक्स्ट मैसेज लिखा हुआ है उस टेक्स्ट मैसेज का समझ क्या है, यानी उसकी समझ क्या है, यह जो परिभाषित करता है कंप्रीहेंशन। दिस अंडरस्टैंडिंग कम्स फ्रॉम द interaction between the words that are written and how they are trigger knowledge outside to the text message। अब यह जो टेक्स्ट मैसेज लिखा हुआ है, यह जो यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज लिखा हुआ है, यह टेक्स्ट मैसेज क्या करता है, इसमें जो कुछ भी बात लिखी हुई है उस बात के पीछे, उस बात में उसमें शब्द जो है वह जो शब्द पिरोए गए हैं, जो लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है वह, और वह बाहर की वस्तुओं से कैसे रिलेट कर रहा है, यानी यह जो इसमें शब्द लिखा हुआ और यह कंप्रीहेंशन से कैसे रिलेट कर रहा है, इसको जो है समझने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यानी जैसे यहाँ पे अब ये चित्र आपको दिखा रहा है, ये चित्र यहाँ पे दिखा रहा है। अब इस चित्र के बारे में अगर ये वर्णन कर रहा है तो इस चित्र के बारे में यहाँ वर्ड जो जितने भी लिखे हुए, इस चित्र के बारे में क्या वर्णन क्या कर रहा है कि द चाइल्ड इज डिकोडिंग द नॉलेज ऑफ बुक्स। पुस्तक जो है, बच्चा क्या है, बुक्स के नॉलेज को डिकोड करने की कोशिश कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे इसी से संबंधित, इस पुस्तक से संबंधित या इस बच्चे के एक्टिविटी से संबंधित यहाँ पे शब्दों को लिख रहे हैं। तो यही कह रहा है यहाँ पे कि जो शब्द लिखा होता है, जो टेक्स्ट में जो शब्द लिखा होता है वह बाहर की चीजों से कैसे रिलेट करता है उसको जोड़ते हैं। यानी जो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कही जा रही है उस कॉन्सेप्ट से वह कैसे रिलेट करता है, लिंक करता है, वही उसको कहते हैं समझ। हम अगर मान लीजिए महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि हम किसी एक इवेंट के बारे में, कोई दशहरा के बारे में पढ़ रहे हैं या दिवाली के बारे में पढ़ रहे हैं या रक्षाबंधन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब उस रक्षाबंधन के बारे में, दिवाली के बारे में कैसी बातें कही जा रही है, कैसी बातें करें, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वो सब बातें जो है
वह उसी को कहते हैं समझ करके पढ़ने को अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। कंप्रीहेंशन रियलाइज ऑन अ मास्टरी ऑफ द डिकोडिंग। कंप्रीहेंशन कब आता है? कंप्रीहेंशन कब आता है? जब डिकोडिंग में मास्टरी हो जाती है, जब बच्चा डिकोडिंग करने में बिल्कुल मास्टर हो जाता है। बच्चा जब डिकोडिंग करने में जब मास्टर हो जाता है, तभी जो है वह क्या आता है, वह कंप्रीहेंशन करना आता है। तो कंप्रीहेंशन करना डिकोडिंग करने के बाद ही संभव हो पाता है। तो ये जो है, ये हमने आपको बताया कंप्रीहेंशन करना। तो ये पहला डिकोडिंग करना है, रीडिंग का 3 कंपोनेंट में से डिकोडिंग करना, कंप्रीहेंशन करना। अब अगले वाली बात आती है, वो जो है रिटेंशन। रिटेंशन क्या है उसके बारे में जानते हैं। रिटेंशन करना, तो रिटेंशन करना मतलब होता है धारण करना। जो कुछ पढ़ करके यहाँ पे रखा रखा वो आज नहीं कल उसको प्रयोग करेंगे, आज नहीं कल उसको प्रयोग करेंगे। तो प्रयोग करने के लिए उसको कहते हैं रिटेंशन करना। तो रिटेंशन करना क्या होता है? द कंडीशन ऑफ रिटेनिंग कीपिंग समथिंग, यानी जो है रिटेंशन का मतलब होता है कि कुछ समथिंग रखना, यानी पढ़ करके मस्तिष्क में स्टोर करना, तो उसे कहते हैं रिटेंशन करना। द एबिलिटी टू रिटेन, यानी ग्रहण करना की एबिलिटी क्या कहलाती है? विच रिलाइज हैवीली ऑन द चाइल्ड्स डिकोडिंग प्रोफिशिएंसी। बच्चा किस तरह से इसको डिकोड कर रहा है, उसकी क्षमता, एंड एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड दैट रीड, बच्चा उसको कैसे समझ कर पढ़ करके समझ रहा है, यानी उसको कैसे डिकोड कर रहा है और उसको पढ़ करके कैसे समझ रहा है। यह दोनों एबिलिटी जो है वह रिटेंशन करने की प्रक्रिया में शामिल होती है। इट कुड बी इन 2 टाइप्स। जो रिटेंशन है, रिटेंशन 2 प्रकार की हो सकती है। 2 प्रकार की क्या हो सकती है? तो पहली जो है वो रिटेंशन करने की जो पहली प्रक्रिया है वो हो सकती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब कि आपने पढ़ा और पढ़ करके मिनट 2 मिनट 5 मिनट आपको याद रहा, फिर भूल गया तो वह भूल गया, तो उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। वहीं आपने पढ़ा और पढ़ करके उसको यहां से लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपने रख लिया, तो उसे कहेंगे क्या? वह लंबे समय तक याद है, आज नहीं 1 साल के बाद भी अगर आप याद करेंगे तो भी याद है, तो उसे कहेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो रिटेंशन करना 2 प्रकार से होता है। एक तो जो है जब हम प्रैक्टिस करवा देते हैं, पूरी की पूरी प्रैक्टिस करवा देते हैं, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंच जाता है। और अगर खाली हम सुनते हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, सुनते हैं तो वो तुरंत निकल जाता है, वो भूल जाता है। तो ऐसे उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। यानी वैसे ही जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसको जब हम पढ़ करके पूरा का पूरा बखूबी या उसको जी लेते हैं तो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में पहुंच जाता है। खाली पढ़ते हैं, सरफेस ज्ञान लेते हैं तो तुरंत भूल जाता है। तो ऐसे शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के रूप में जो है रिटेंशन होता है, धारण होता है। जो पढ़ा हुआ ज्ञान है वह धारण किया जाता है शॉर्ट टर्म के रूप में और लॉन्ग टर्म के रूप में। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला जो है वह रीडिंग मतलब क्या होता है? रीडिंग मतलब क्या होता है कि एबिलिटी टू डिकोड। रीडिंग मतलब, रीडिंग क्या है? रीडिंग है एबिलिटी टू डिकोड, यानी डिकोड करने की क्षमता, उसको उसको जो है पढ़ने की क्षमता, उसको समझ, उसको जो है कन्वर्ट करने की क्षमता की ये लिखा हुआ क्या है? एन एबिलिटी टू डिकोड, मैंने तुरंत पढ़ लिया, ANNABILITY, एबिलिटी टू डिकोड। ये मैं भी इसको डिकोड कर रहा हूं, तो डिकोड करने में मैं उसके अक्षरों को कैसे बोला जाएगा उसको मैं डिकोड कर रहा हूं। तो ये डिकोड करने की क्षमता होती है, उसे कहते हैं रीडिंग। दूसरा, उसको प्रोसेस करना कि ये क्या कहा जा रहा है, कौन से कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, कौन सी बात में कहा जा रहा है, कौन से संदर्भ में बात कही जा रही है, तो उसको प्रोसेस करना। तो प्रोसेस करने के बाद बाकी की जो तीसरी प्रक्रिया होती है, उस तीसरी प्रक्रिया को कहते हैं अंडरस्टैंड ऑफ मीनिंग। इसे, इसके अर्थों को, इसके शब्दों को समझना, ये भी जो है वह रीडिंग कहलाती है। तो रीडिंग जो है वो डिकोड करने की क्षमता होती है, उसको प्रोसेस करने की क्षमता होती है, तथा उसे समझ करके उसका अर्थ लगाने की क्षमता होती है। तो रीडिंग में ये सब सारा बात होता है। रीडिंग एक प्रकार का कौशल है और उसे वह 3R के रूप में एक वो R होता है, और यह सबके लिए जरूरी है, यह एक प्रकार ग्रहणशील प्रक्रिया है। तो यहां तक जो है मैंने आपको रीडिंग के बारे में समझा दिया। रीडिंग का जो मीनिंग है, रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, और रीडिंग कैसी होती है, क्यों होती है, क्यों होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, तो उसमें डिकोडिंग और कंप्रीहेंशन और साथ साथ में रिटेंशन, ये कैसे होना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपके साथ में चर्चा किया। तो अब बात करते हैं रीडिंग का और आगे क्या मतलब है। रीडिंग इज अ कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग द सिंबल इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट, यानी डिकोडिंग एक प्रकार की जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसमें हम शब्दों को एक साथ में इकट्ठा करके उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। इट इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन द टेक्स्ट एंड रीडर। यह क्या है? जो टेक्स्ट है, जो लिखा हुआ बात है, जो लिखी हुई बात है, यानी जो लिखी हुई बात है वह, और जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, उसके बीच में एक प्रकार का जटिल इंटरेक्शन होता है, एक प्रकार का जटिल जो है बातचीत होती है। अब उसमें क्या होता है? इज सेव्ड बाय द रीडर्स प्रायर नॉलेज, जिसे जो रीडर है वह पहले के नॉलेज के आधार पर, उसका जो पहले का नॉलेज है, वह उसका एक्सपीरियंस है, वह उसका एटीट्यूड है, वह और उसकी भाषा, उसकी कम्युनिटी, इन सब के आधार पे
वह जो है उसको जोड़ने की कोशिश करता है। यानी बच्चा उसको कैसे कन्वर्ट करेगा, कैसे समझेगा, तो समझेगा जो उसकी पुरानी जो पूरे का जो पुराना उसका अनुभव है, पुराना जो नॉलेज है, पुराना एटीट्यूड है, उसके आधार पे ही उसको पढ़ने और समझने की कोशिश करेगा, डिकोड करने की कोशिश करेगा। अगर उसे जो है उसको अब वो किस तरह से लेता है, किस एंगल से लेता है, तो वो एंगल ही उसका समझने का तरीका होता है। तो रीडिंग मतलब क्या होता है कि यह एक जटिल और जो है जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, जिसमें कि रीडर और जो कंटेंट, जो रीडर और जो टेक्स्ट है, उन दोनों के बीच में एक प्रोसेस होता है, एक इंटरेक्शन होता है, और उसी में जो रीडर है उसको समझने की कोशिश करता है, तो इसे कहते हैं रीडिंग। आगे चलते हैं, रीडिंग और क्या है। तो यहां तक हमने जो है रीडिंग के बारे में, रीडिंग का मतलब आपको बताया। रीडिंग रीडिंग इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ एवरीडे लिविंग। रीडिंग जो है हमारे हर दिन दिनचर्या में वो प्रयोग की जाती है। रीडिंग इनेबल्स अस टू इंटरेक्ट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। जो है हमारे आसपास के लोगों से, हमारे संसार के आसपास के लोगों से हमको इंटरेक्ट करने के लिए रीडिंग जो है हमको मजबूत बनाती है। रीडर में यूज मार्फीम, सिमेंटिक, सिंटैक्स एंड कॉन्टेक्स्ट क्यूज टू आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ सिंबल वर्ड, अननोन वर्ड। जो अननोन वर्ड है, उस अननोन वर्ड को व्यक्ति जो है वो मार्फिम के जरिए, सिमेंटिक के जरिए, सिंटैक्स के जरिए, कॉन्टेक्स्ट के जरिए वह समझने की कोशिश करता है। तो ये भी एक क्या है, रीडिंग है। ओके, तो यहाँ तक जो है वो रीडिंग हमने खत्म किया। तो रीडिंग में जो मार्फिम है, मार्फिम जो है वो शब्द, सिमेंटिक मतलब उसके अर्थ, और सिंटेक्स मतलब वाक्य, कॉन्टेक्स्ट मतलब एक पूरा पैसेज, उसको वह समझने की कोशिश करता है, इसे रीडिंग कहते हैं। तो रीडिंग मैंने यहाँ पे आपको खत्म किया। अभी मैंने रीडिंग के बारे में बताया, रीडिंग के डिकोडिंग, कॉम्प्रिहेंशन और जो है रिटेंशन के बारे में बताया, रीडिंग कहाँ प्रयोग करी जाती है उसके बारे में बताया, रीडिंग का मतलब क्या होता है उसके बारे में बताया। ये जो है आज मैंने रीडिंग आपके सामने खत्म किया। तो थैंक यू सो मच।